होली की रंगों से भरी सुबह है। घर का आंगन गुलाल, पिचकारियों और हंसी की आवाज़ों से गूंज रहा है। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इस रंगों के उत्सव के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। मन्नत सबके बीच खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। वह बार बार याशिका की ओर देख रही है। याशिका बेहद आत्मविश्वास के साथ सबके साथ रंग खेल रही है, खासकर विक्रांत के साथ। दोनों की हंसी और नज़दीकियां किसी को भी सामान्य लग सकती है, लेकिन मन्नत के दिल में एक डर बैठ चुका है। यह सिर्फ जलन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे वह जान चुकी है। विक्रांत बिल्कुल अनजान है। वह याशिका पर भरोसा करता है। उसे लगता है कि याशिका सच्ची, समझदार और भरोसेमंद है। लेकिन उसे नहीं पता कि मन्नत ने पिछली रात कुछ ऐसा सुना था जो इस भरोसे की नींव हिला सकता है। रंगों के बीच मन्नत याशिका के पास जाती है। वह शांत लेकिन सख्त आवाज में उसे चेतावनी देती है कि वह विक्रांत से दूर रहे। याशिका पहले तो हंसकर बात टाल देती है। वह मन्नत पर ही इल्जाम लगा देती है कि वह असुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन मन्नत की आंखों में दृढ़ता है। वह कहती है कि उसे सब पता है। एक पल के लिए याशिका का चेहरा फीका पड़ जाता है, पर वह तुरंत खुद को संभाल लेती है और चुनौती देती है कि अगर सच है तो सबके सामने साबित करे। तभी विक्रांत वहां आ जाता है। वह पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों ही बात को छुपा लेती है। मन्नत तय करती है कि वह अभी कुछ नहीं कहेगी। शायद यह समय सही नहीं है। उत्सव आगे बढ़ता है, लेकिन मन्नत के मन में पिछली रात की बात गूंजती रहती है। उसने याशिका को फोन पर किसी से बात करते सुना था। बातचीत सामान्य नहीं थी। याशिका विक्रांत का भरोसा जीतने और उसके बिजनेस से जुड़ी जानकारी हासिल करने की योजना बना रही थी। मन्नत का दिल टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि याशिका की मुस्कान के पीछे एक साजिश छिपी है। वर्तमान में लौटते हैं। याशिका और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है। वह विक्रांत के चेहरे पर धीरे धीरे रंग लगाती है। विक्रांत मुस्कुरा देता है, लेकिन मन्नत की बेचैनी बढ़ती जाती है। अचानक एक कुरियर आता है। एक लिफाफा है जो सीधे विक्रांत के नाम है। सबको लगता है कि कोई शुभकामना संदेश होगा। रही है। उसमें लिखा है कि वह विक्रांत का भरोसा जीतकर उससे जरूरी जानकारी निकालेगी। पूरा आंगन एकदम शांत हो जाता है। याशिका घबरा जाती है। वह कहती है कि ये सब झूठ है, किसी ने एडिट किया है। वह मन्नत पर इल्जाम लगाती है कि उसने जलन में ऐसा किया है। विक्रांत स्तब्ध खड़ा है। उसकी आंखों में भरोसा टूटने का दर्द साफ दिखता है। मन्नत भी हैरान है। उसने यह लिफाफा नहीं भेजा, लेकिन जो कुछ उसमें लिखा है वह वही है जो उसने फोन पर सुना था। अब सवाल है कि यह सब किसने किया। तभी घर का पुराना नौकर आगे आता है। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसने ही यह लिफाफा भेजा। उसने भी याशिका की बातचीत सुनी थी। वह विक्रांत को बेटे की तरह मानता है और उसे धोखा खाते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने सबूत इकट्ठा करके सही समय पर सच सामने लाने का फैसला किया। सच सामने आते ही माहौल और भारी हो जाता है। विक्रांत याशिका से आखिरी बार सच पूछता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद याशिका का चेहरा बदल जाता है। वह मान लेती है कि शुरुआत में उसका मकसद सही नहीं था। उसके परिवार को एक बिजनेस फैसले में नुकसान हुआ था और वह बदला लेना चाहती थी। लेकिन वह यह भी कहती है कि समय के साथ उसे विक्रांत से सच में लगाव हो गया था। यह स्वीकारोक्ति सबको अंदर तक हिला देती है। विक्रांत टूट चुका है। वह पूछता है कि क्या एक भी पल सच्चा था। याशिका जवाब नहीं दे पाती। उसकी खामोशी ही सच बयान कर देती है। आखिरकार विक्रांत फैसला करता है। वह कहता है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना मुश्किल होता है। वह याशिका से जाने को कह देता है। होली के रंग अब फीके लगने लगते हैं, जैसे खुशियां भी धुल गई हों। याशिका जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखती है।
शायद उम्मीद करती है कि विक्रांत उसे रोक लेगा, लेकिन वह नहीं रुकता। सब कुछ शांत हो जाता है। म्यूजिक बंद हो जाता है। आंगन में बिखरे रंग अब टूटी उम्मीदों की तरह दिखाई देते हैं। विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है और उसे सचेत करने के लिए धन्यवाद कहता है। मन्नत उसे समझाती है कि सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब लोग अंदर चले जाते हैं, मन्नत अकेली खड़ी होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह चौंक जाती है। मैसेज में वही नंबर है जिससे याशिका बात करती थी। मैसेज में लिखा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मन्नत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि याशिका अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई और है जो अभी सामने नहीं आया। कैमरा धीरे धीरे मन्नत के डर से भरे चेहरे पर फोकस करता है। होली के रंग सूख चुके हैं, लेकिन एक नई साजिश की शुरुआत हो चुकी है। रंगों का त्योहार सच में लोगों के असली रंग दिखा गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है।